अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हम टीपू सुल्तान की सालगिरह क्यों नहीं मनाते? रवां साल भी टीपू सुल्तान की सालगिरह खामोशी और बेअतनाई से गुजर गई। हम टीपू सुल्तान को क्यों याद नहीं करना चाहते? इस सवाल को जानने के लिए हमें टीपू सुल्तान को जानना पड़ेगा। टीपू सुल्तान, जिन्हें अंग्रेज मोरख शेर मैसूर के नाम से याद करते हैं, अंग्रेज सरकार के नजदीक एक जालिम हुक्मरान था जो अंग्रेज के हिंदुस्तान में तसल्लुत और बलादस्ती की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता था। बहादुरी, कौमी गैरत उसे अपने वालिद हैदर अली से वर्षे में मिली। मद्रास से 200 मील दूर अपनी रियासत श्रंगापट्टम के किले में टीपू सुल्तान और अंग्रेज फौज में गुमसान का रन पड़ा। जिस दिलेरी और इस्तेकामत से टीपू सुल्तान और उसकी अफवाज ने अंग्रेज अफवाज का मुकाबला किया, वो अपनी मिसाल आप है। मुकामी सतह पर तैयार होने वाली तोपें और दीगर सामान ज़रब व असब इस जंग का हिस्सा थे। टीपू सुल्तान जंग से कबल फ्रांस के हुक्मरान नेपोलियन से राब्ते में था। उसकी ख्वाहिश थी कि फ्रांस के साथ मिलकर सल्तनत व बरतानिया को शिकस्त दी जाए, लेकिन यह मंसूबा पाया तकमील तक न पहुंच सका। टीपू सुल्तान की अफवाज में शेरों का एक दस्ता भी शामिल था। आज भी लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम में जंग की नायाब तस्वीर मौजूद हैं, जिसमें एक शेर ने अंग्रेज फौजी को दबोच रखा है और उसकी खौफ के मारे जान निकल रही थी। टीपू सुल्तान ये कहा करता था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। लिहाजा इस कौल के अमली मुजाहरे का जब वक्त आया तो उसने अगले मोर्चों पर लड़ते हुए अपने खानदान के दीगर अफराद के हमरा वतन की आज़ादी की खातिर जान दे दी, लेकिन उसे असूलों पर समझौता न किया। अफसोस का मुकाम यह है कि अंग्रेज अफवाज उसे शिकस्त न दे सकती थी अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद की सिपाह का एक दस्ता अंग्रेज अफवाज का हिस्सा न बनता। लिहाजा 1799 से लेकर आज तक हमारी हर शिकस्त तकसीम करो और हुकूमत करो की हिकमत अमली की मरहून मिन्नत चली आ रही है। नाज़रीन, क्या आप सोचते हैं कि टीपू सुल्तान की इतनी बड़ी कुर्बानी को हमने क्यों फरामोश कर दिया? तो मुझे चंद रोज कबल अखबार में शाया होने वाली एक खबर याद आती है। रोजनामा दुनिया में शाया होने वाली खबर के मुताबिक चौधरी निसार अली खान की आबाई गाँव चिक बेली खान से ताल्लुक रखने वाले शाह हामिद खान को बरतानिया का आला तरीन फौजी एजाज विक्टोरिया क्रॉस मिलने की 100 साला यादगारी तकरीब पाकिस्तान आर्मी के जेर इंतजाम मनाई गई। पाक फौज के आला अफसरान ने इनकी कब्र पर सलामी पेश की। पहली जंग अजीम के शाह हामिद खान ने दुश्मन फौज का बड़ी दिलेरी से मुकाबला किया, लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने 12 अप्रैल 1916 को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा। तकरीब में पाकिस्तान आर्मी के आला अफसरान शरीक हुए। टीपू सुल्तान को दरियाफ्त करने से कबल मैं भी इस तफाखर का शिकार रहा कि चकवाल बर सगीर में पहले विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने वाले मुसलमान बरतानवी फौजी का जिला है और अंग्रेज की फौज में भर्ती होने वाले मुसलमान मार्शल रेस से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जब मुताला पाकिस्तान का निसाब ज़माना तलबीलमी में पड़ा तो मजीद तजादात अश्कार होते चले गए कि एक जानब तो हमारी तारीख में ये लिखा है कि हमने अंग्रेजों और हिंदुओं से आज़ादी हासिल की, तो दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के बजाय विक्टोरिया क्रॉस हासिल करने वाले फौजी अफसरान हमारे हीरो क्यों हैं? वो जागीरदार और पीर जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के बजाय मामूली मफादात के पेश नजर गुलामी को तरजीह दी और अपनी कौम का सौदा किया, लेकिन हम हर साल इनकी बरसी बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। आज भी हम टीपू सुल्तान के नाम पर किसी शहर का नाम न रख सके। आज भी रावलपिंडी कैंट में जनरल ग्रेसी के नाम पर एक सड़क मंसूब है। अगर टीपू सुल्तान हमारे कौमी निसाब में जगह न बना सका, क्या इसकी वजह यह है कि टीपू सुल्तान हमें गैरत और अहमियत का दर्ज देता है? उसकी किताब में डील करना, अपने बच्चों का ऑफशोर कंपनियों के जरिए बैरून मुल्क दौलत के अंबार लगाना, बैरून मुल्क जायदादें बनाना, रिटायरमेंट के बाद गैर मुल्की मुलाजमत कबूल करना, अपनी नौकरी की खातिर कौमी मफादात दाव पर लगाना और अपनी जान बचाकर मैदान जंग से फरार होना, और ये सबसे बढ़कर ये अपनी मट्टी से गद्दारी करना शामिल ही न था।